नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की और एक और चौंका देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो ये खबर यूपी की नहीं है बल्कि बिहार से है, लेकिन इस खबर के तार यूपी से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं। बक्सर जिले में मंगलवार की रात को जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन जयमाल की रस्म चल रही थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहना रहे थे। इसी दौरान एक वीडियो जो शूट हुआ है, आखिरी वीडियो जो शूट है, उस वीडियो में एक हाथ अचानक से आता हुआ दिखता है। उस हाथ में होता है पिस्टल और फिर आवाज आती है धाएं, और इसके बाद तो चीख पुकार मच जाती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब दुल्हन लड़खड़ा कर स्टेज पर गिरी तब सबको समझ में आया कि अरे दुल्हन को तो गोली मार दी गई है। जैसे ही ये बात सामने आई कि दुल्हन को गोली मारी गई है, पूरे शादी के पंडाल में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि दुल्हन के साथ ये कैसा किसने किया। तुरंत ही लोग जो थे, मायके पक्ष के लोग, लड़की के घर वाले, लड़की को सबसे पहले लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर उसको एडमिट कराया जाता है, इलाज शुरू किया जाता है और लड़की की बिगड़ती हालत को देखते हुए तुरंत ही उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अब लड़की का इलाज चल रहा है और लड़की इस समय भर्ती है। इस दौरान लड़की का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लड़की ने यह बताया है कि आखिरकार गोली किसने मारी, क्योंकि जब यह सब हुआ उस दौरान कोई समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो गया और किसने किया, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है जयमाल की रस्म देखने के बिजी थे। लोगों का कहना है बस एक मुंह ढके हुआ लड़का कोई आया, स्टेज के पास पहुंचा और उसने गोली मार दी दुल्हन के। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। दूल्हा भी हक्का बक्का रह गया। उसे जब ये सब पता चला तो उन्हें ज्यादातर लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये पूरा मामला जो है ये प्यार मोहब्बत वाला है। लिहाजा जैसे ही लड़के वालों को ये पता चला कि दुल्हन का कोई सनकी प्रेमी है जो उससे एक तरफा प्यार करता है, और इसी एक तरफा प्यार के चलते उसने दुल्हन को गोली मार दी। इसके बाद दूल्हे वाले भी जो हैं वो बारात लेकर वापस चले गए और उन्होंने शादी की रस्म करने से मना कर दिया। अब भी बहरहाल दुल्हन का खतरे से बाहर बताई जा रही, उसका इलाज जारी है। वहीं प्रेमी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो प्रेमी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले हम दुल्हन का वो बयान आपको दिखा देते हैं जिसमें जब घायल दुल्हन ने ये बताया कि आखिर उसे किसने गोली मारी है, वो सुनिए। नाम का बा नाम दिलबंधुआ। देखो भी यहाँ पर गोली मार ले भैया। देखो यहाँ पर गोली मारा है। ये किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? दिलबंधु। देखो यहाँ पर गोली मारा है। दुल्हन अब खतरे से बाहर बताई जा रही, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई लोग हक्का बक्का रह गए। सबको एक तरह से कहें पूरी फिल्म के जैसे लगा, जैसे फिल्मों में कभी उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी, लेकिन रियल लाइफ में किसी ने ऐसा नहीं देखा जिस तरह का हुआ। लोग सन्न रह गए जब पूरा सबको, एक तो मतलब कुछ मिनटों तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। इतनी तेजी से वो आया, उसने गोली मारी और तुरंत रफू चक्कर, भट्ट से बस एक गोली की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद दुल्हन जमीन पर गिर जाती। दूल्हा भी वहीं बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जब पूरा घटनाक्रम होता है, चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पता चलता है कि ये लड़का जो है वो दुल्हन के परिचित में ही है और पड़ोस में ही रहता था। ये लड़का दुल्हन से एक तरफा मोहब्बत करता था और वो इस शादी से नाखुश था, और शायद उसने पहले भी इस चीज की धमकी दी थी कि अगर तुम करोगे तो सोच लो हो नहीं पाएगा। लेकिन घर वालों को नहीं अंदाजा था कि ये सच में ऐसा इतने सब लोगों के बीच में ये इतनी हिम्मत करेगा कि आके जयमाल के स्टेज के दौरान जब लोगों की भीड़ चारों तरफ है, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, उस दौरान वो पहुंचेगा। मुंह ढका हुआ था, सीधे बस तमंचा, एक वीडियो जो बन रहा था उसमें पिस्टल दिखती है और गोली की आवाज आती है, उसके बाद दुल्हन गिर जाती। उस वीडियो में चूंकि गाना है इस वजह से हम उसको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्राइक आ जाएगा। फिर भी एक बार हम उस वीडियो को आपको दिखाना कोशिश करते हैं ताकि आपको ये दिखे कि आखिर पूरा घटना हुई कैसे है। मैच कुछ सेकंड का ही ये वीडियो है,
इस वजह से और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम देखते हैं वो वीडियो हमारे पास है कि नहीं है। वीडियो तो था, हम हाँ अभी हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। हमने उस वीडियो को लिया था लेकिन वीडियो आ नहीं पाया है शायद मेरे पास। लेकिन जो घटना थी, पूरी घटना हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम एक बार चाहते हैं कि वो वीडियो देख लें, फिर हम विस्तार से पूरी घटना, जैसा कि हम अक्सर बताते हैं आपको, पूरी घटना हम बताएं। ये बिहार के बक्सर की घटना है, ठीक है। बक्सर में ये शादी की रस्म चल रही थी। बारात यूपी के बलिया जिले से गई हुई थी और मंगलवार को शादी का समारोह था। करीब 10 साढ़े 10 के आसपास, कह रहे हैं 10:30 बजे के आसपास का समय था। शादी में आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों ने जयमाल पहन रखा है, यानी जयमाल की रस्म हो चुकी थी। बाकी सब कार्यक्रम चल रहे थे। इस दौरान एक जो लड़की, जो दुल्हन की बहनें वगैरह होती हैं, वो टीका वीका लगा रही थी या आरती उतार रही थी, यही सब चल रहा था। इन्हीं रस्मों के दौरान बस अचानक से एक हाथ दिखता है और पिस्टल दिखता है और उसके बाद गोली की आवाज। और जो आरती कर रही है लड़की ना, वो भी नहीं समझ पाती हुआ क्या। वो जब सामने दुल्हन को देखती है कि लड़खड़ा के वो गिर रही है, तब उसे समझ में आता है क्या। उसके बाद देखते हैं तो पेट से खून निकल रहा होता है। इसके बाद तुरंत जो दुल्हन के घर वाले हैं वो सब पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी से उसे उठा कर ले जाते हैं अस्पताल। वहां पर डॉक्टर देखते हैं कि भाई गोली मारी गई है। तुरंत उसे हायर अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद हालत बिगड़ते देखकर उसे वाराणसी के रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अब उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर बताई जा रही। अभी पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करेगी कि आखिर क्या पूरा है, उसने क्या देखा, किसने मारी। उसके बयान के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो घटना के एग्जैक्ट के समय का वीडियो है। हम बार बार इस वीडियो को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये इस गाने में, क्योंकि शादी के दौरान था तो पीछे गाना वाना चल रहा था, तो गाने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। इस वजह से हम वीडियो को बार बार नहीं दिखा पाएंगे, इस वजह एक ही बार हम आपको दिखा। देखिए ये देखिए टीका की रस्म हो रही है, दुल्हन अपना हाथ तैयार खड़ी है और पीछे से आपको अभी एक हाथ आता हुआ दिखेगा और धक से आवाज आएगी। बस खत्म। देखिए सब लोग हक्के बक्के में हुआ क्या, कौन आया जब तक लोग पीछे देखने गए तब तक यहाँ पे दुल्हन चुप होकर गिर गई। और उसको जो आरती लड़की कर रही थी वो संभालने की कोशिश करती है और फिर ये तगमा हो जाता कि ये क्या हो गया। लड़के आते हैं, भागते हैं। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा, जैसा कि हमने आपको बता दिया, ये बक्सर, बिहार के बक्सर जिले की घटना है। मुफस्सिल थाना है और चौसा नगर पंचायत के मल्लाह टोला की ये घटना है। मंगलवार की रात बक्सर के चौसा में नंद जी मल्लाह के घर रौनक थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से इनके घर पर बारात आई थी। इनकी बेटी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है, आरती, उसकी शादी थी। शादी के सर में सभी रस्में जैसे नियम चलती हैं। द्वारचार हुआ, द्वारचार के बाद जयमाल का कार्यक्रम स्टेज पर चल रहा था। नंद जी मल्लाह जो है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेहतर से इंतजाम, स्टेज आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी में खर्चे में किसी तरह की कमी नहीं की, सब बढ़िया इंतजाम किया था ताकि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, बेटी भी खुश रहे, जो बाराती भी हैं उन्हें भी ये न लगे कि हाँ भाई इंतजाम में कमी। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। द्वारचार की रस्में पूरी हो चुकी थी, जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाल पहना भी दिया था। अब बस आगे की रस्में होनी बाकी थी। इस दौरान बताते हैं जो दुल्हन की छोटी बहन है वो आरती कर रही थी, आरती और टीका वगैरह दूल्हा दुल्हन दोनों के। और तभी दुल्हन आरती जो है सज धज के स्टेज पर बैठी थी। दूल्हे ने हाथ पकड़ दुल्हन को स्टेज पर चढ़ाया हुआ था। हंसी ठिठोली, शादी के गानों के बीच में सारी रस्में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आने वाले खतरे का किसी को भी अंदाजा नहीं था। जब छोटी बहन कहें, हो सकती है इनकी छोटी बहन, चचेरी ममेरी या सगी बहन जो भी हो, वो आरती कर रही थी। इसी दौरान शादी में कहते हैं एक लड़का घुसा जिसने अपना मुंह ढक रखा था। कपड़े एकदम टिप टॉप पहन रखे थे, जैसे शादी सब पहनते हैं उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे, बस मुंह ढक रखा था। लेकिन किसी को उस चीज पर शक नहीं हुआ कि ये क्यों है, क्योंकि इतने सारे लोग, ज्यादातर लोग कहाँ बिजी थे, सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की जोड़ी पर थी। सब लोग इससे देखे, अरे यार दूल्हा दुल्हन की जोड़ी देखो इतनी अच्छी लग रही, कितने अच्छे से सब हंसी खुशी काम हो रहा है, इस चीज में सब लोग मगन थे। तभी वो लड़का सीधे जयमाल के स्टेज की तरफ पहुंचता है। उसका मकसद क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। इतने सारे लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग गांव के भी होते हैं, बाराती जनाती सब मिलके
1500 लोगों का एक जमघट होता है जब शादी ब्याह होता है। इस बीच में हर एक किसी पर नजर रखना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर लड़की टीका कर रही होती है दुल्हन और दूल्हे का, तभी वो लड़का सीधे पास पहुंचता है, अपनी जेब से तमंचा निकालता है और एक गोली, एक फायर झोंक देता है। फायर होते ही, फायरिंग का वीडियो आप से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अगर बक्सर डालोगे वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे ही गोली लगती है, दुल्हन को भी एक पल समझ नहीं आता कि हुआ क्या। आप देखोगे तमंचा लिया हुआ हाथ वापस चला जाता है, तब तक दुल्हन खड़ी ही है। उसके बाद जब उसे लगता है गोली पेट में लगी है, तब वो नीचे गिरती है। इस दौरान भगदड़ मचाती, भट्ट से आवाज, किसी को लगा शायद पटाखा लगा, क्योंकि स्टेज के दौरान आप देखते हैं जब जयमाल होता है तब पटाखे उटाखे भी लोग दगाते हैं, फायरिंग भी करते हैं। लेकिन सबको पहले लगा कि फायरिंग हुई होगी, लेकिन ऊपर हुई होगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि फायरिंग जो है दुल्हन पर ही होगी। एक सेकंड में, कुछ में मिनट भर लगे लोगों को समझने में कि दुल्हन को गोली मार दी गई। इसके बाद पूरा हड़कंप मच जाता है। चंद सेकंड में ही दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ती है। दुल्हन के गिरते ही स्टेज पर खड़ी लड़कियां जोर जोर चिल्लाने लगती हैं, किसी ने आरती को गोली मार दी, आरती को गोली मार दी। इस सब हड़कंप मच जाता है। दुल्हन का नाम आरती था। जब परिवार के लोगों ने देखा तो उसके पेट से खून बह रहा था। चंद सेकंड में ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर की तरफ भागे कि कौन आया, किसने मारा, उसको ढूंढा जाए, उसको पकड़ा जाए। तब तक वो लड़का जिसने गोली मारी थी, बताते हैं वो फरार हो चुका। इसी फायदा उठाकर, जो अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रेमी वहां से भाग गया। लोग दुल्हन को सबसे पहले लेकर तुरंत ही गोद में उठाकर सदर अस्पताल भागे। यहाँ पर आरती कुमार के पेट में लगी गोली दिखाते हुए एक वीडियो बनाया गया, जिसमें उससे पूछा गया तुमको किसने गोली मारी। तो लड़की ने कहा कि दीन बंधु ने मुझे गोली मार दी। दीन बंधु बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है इनके पड़ोस का ही रहने वाला था। फायरिंग की इस घटना से दूल्हा बहुत घबरा गया। लड़के वालों का कहना था कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब भी कुछ है और लड़की का कोई आशिक है। अगर उन्हें पता होता तो वो ये शादी कभी करने आते ही नहीं। इस लड़की वालों ने समझाया भी कि लड़की का कोई लेना देना नहीं, ये लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता है। लेकिन लड़के वाले फिर राजी नहीं हुए और वो बताते हैं बारात लेकर वापस लौट गए। लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारा लड़की का कोई लेना देना नहीं, ये लड़का जो है अपने आप से एक तरफा मोहब्बत करता है और इसी एक तरफा मोहब्बत में ये इस सनक तक पहुंच जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था। जो स्थानीय लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका कहना है कि आरोपी दीनबंधु दुल्हन का पड़ोसी है और ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोनों के घर आजू बाजू में है। दुल्हन के पिता का कहना है कि दीनबंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था। मेरी बेटी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए दोनों के शादी करवाने की बात भी कभी सामने नहीं आई। वहीं जो दूल्हे के जो दीनबंधु प्रेमी है, उसके घर वालों क्या कह रहा, आरोपी ने पुलिस ने आरोपी के पिता रामशंकर चौधरी को हिरासत में ले लिया है। लड़के के पिता ने बताया कि लड़की का घर पास में ही है, लेकिन पता नहीं था कि मेरा बेटा उससे प्रेम करता है। हमें पता होता तो पुलिस प्रशासन और समाज के सामने हाथ जोड़कर इसकी शादी करा दिए होते। ऐसी घटना की नौबत ही नहीं आती। घटना के बाद रिश्तेदार के पास फोन आने लगे हैं, सब उसकी जानकारी ले रहे हैं कि घटना के बाद दीनबंधु कहाँ गया। अभी दीनबंधु कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जी, प्रेम घटनास्थल को हम लोगों ने जो है बारीकी से खंगाला है। इसमें एफएसएल की तरफ से भी जो है जांच की गई है और सभी जो पहलू हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो है जो लड़की है जिनको गोली लगी है वो ही जो है कुछ बातें जो हैं स्पष्ट कर रही हैं। उनसे भी हम लोगों ने जो है बारीकी से पूछताछ की और आगे भी पूछताछ करेंगे। अदर एविडेंसेस जो भी हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें अनुसंधान में उसको पार्ट बनाया जाएगा। मुख्य रूप से एक अभियुक्त की जो है संलिप्तता सामने आ रही है, जो कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति हैं, दीनबंधु नाम है इनका, और उन्हीं के विरुद्ध जो है छापामारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्दी ही जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया हो? कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए डिटेंशन किया गया है, तो 3 लोग हैं उसको। सर लड़की की क्या स्थिति है, तो जानकारी मिल पाई है? कोई ऐसा भी इशू नहीं प्रतीत हो रहा है। रेफ़र की गई है, पेट में गोली लगी थी तो बेसिकली इलाज चल रहा है और जितना हम लोगों को जानकारी है उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। परिजनों को भी हमने उस बात से अवगत कराया है कि वो जो है कोई जान को कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है।
पुलिस अभी दीनबंधु की जो सन की प्रेमी है, जिसने अपनी मोहब्बत का पैगाम कुछ इस तरह से दुल्हन के पास पहुंचाया कि सब सन्न है। लड़के के जो दीनबंधु के पिता हैं वो क्या नाम है उनका, रामशंकर नाम है शायद, माफ़ करना देख लेता हूँ एक बार, हाँ रामशंकर चौधरी। उनका कहना है कि हमें भी नहीं पता था कि हमारे बेटे के दिल में कुछ ऐसा है। अगर हमें बता देता, हम ही से कहता, तो हम किसी तरह से सबके सामने हाथ पैर जोड़ के, भय लड़की के पिता लड़की के घर वालों के सामने हमें मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन हमें पता होता कि इस कदर वो लड़की के प्यार में दीवाना है तो हम हाथ पैर जोड़ के शादी करा देते। आपस के ही मामला था, पास पड़ोस के ही थे। अगर भाई दोनों की खुशी इसी में थी तो हम यही कर देते, लेकिन हमें इसका तनिक भी अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इस हद तक इस लड़की को चाहता। वहीं लड़की के घर वालों कहना है कि हमें भी नहीं पता था, बस ये था कि हाँ ये शायद एक तरफा प्यार करता है। हमारी लड़की ने बिल्कुल भी उसके तरफ पसंद नहीं करती थी, हमारी लड़की ने उसे साफ साफ मना भी किया होगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसके पीछे पड़ा था। और देखो जब शादी हुई तब उसने सबके सामने स्टेज पर क्या कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। एकदम फिल्मी सीन की तरह ये लग रहा था कि दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, रस्में हो रही हैं, इसी दौरान सन की आशिक पहुंचता है और अपनी खूनी मोहब्बत का ऐसा संदेश भेजता है कि दुल्हन भी की रूह कांप जाए। बता दें दुल्हन अभी अस्पताल में है। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था उसे गोली लगी थी। इस दौरान जो साथ में जो था, जो भाई रिश्तेदार जो भी हो, उन्होंने दुल्हन से पूछा किसने गोली मारी है, तो दुल्हन ने सीधे सीधे दीनबंधु का नाम लिया कि हाँ दीनबंधु ने गोली मारी है। हम वो दुल्हन की बाइट वीडियो आपको दिखा देते हैं जिसमें उसने सीधे सीधे दीनबंधु के ऊपर ही आरोप लगाया कि नाम का बा नाम दिलबंधु देखो भैया यहाँ पर गोली मार ले भैया, देखो यहाँ पर गोली मारा है। ये किसका नाम धर रही है, कौन मारा है? दिलबंधु। देखो यहाँ पर गोली मारा है। जो संदीप कुमार चौधरी जी कह रहे हैं खेसारी लाल यादव का सॉन्ग है डोली में गोली मार दे। वाकई में ऐसा ही काम किया और हैरान कर देने वाली घटना है कि इस तरह से सबके सामने सबके रहते हुए उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि वो पहुंचता है। और देखो इतने लोग थे, सबको लोग, अगर लड़की के घर वालों को पता होगा कि एक तरफा प्यार करता है तो जाहिर सी बात है सब लोग अलर्ट भी होंगे। लेकिन किसी तरह से जब देखा, इसने ऐसा वक्त चुना कि जब ज़्यादातर लोगों का फोकस जो है, ज़्यादातर लोगों का ध्यान लड़का लड़की पर हो। भाई दूल्हा आया, दूल्हे के साथ जो द्वार चार की रस्म होती है वो रस्म हुआ। जयमाल की भी रस्म देखो आप करीब करीब हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को जयमाल पहना चुके थे, बस पूजा पाठ वाली काम चल रही है। क्यों मारी गोली? क्योंकि वो एक तरफा भारत भाई मेघवाल जी वो लड़की से प्यार करता था। लड़की को पहले भी उसने हिदायत देखी थी कि तुम्हारी बारात तो आएगी, लेकिन बारात में डोली में विदा होकर तुम जाओगे कि नहीं जाओगी ये सोच लेना। इस वजह से उसने सीधे घर वालों ने, लड़के के घर वालों कहना है, जो पिता है उनका कहना हमें नहीं पता था कि ये ऐसा कर देगा, हमको इस बारे में इतला ही नहीं कि ये हमारे पड़ोस में रहने वाली जो आरती है, और ये लड़का जिसने गोली मारी ये पड़ोस में ही रहता था। अब खेसारी लाल यादव का सॉन्ग सच हो गया, सच में कह रहे हैं भाई, लड़का पड़ोस में ही रहता था। लड़की के घर वालों को शायद ये पता था कि हाँ ये लड़का हमारे बिटिया के पीछे पड़ा है, लेकिन लड़की के पिता वाला कहना है कि ये हमारी लड़की बिल्कुल भी इसको भाव नहीं देती थी, हमारी लड़की का कोई भी लेना देना नहीं था। किस गांव का है ये? बक्सर जिले की घटना है और हम आपको गांव बता देते हैं। बक्सर जिले के हाँ मुफस्सिल थाना है और नगर चौसा पंचायत के मल्लाह टोला का ये गांव घटना है। मुफस्सिल थाना बक्सर जिला, बिहार का बक्सर जिला, मुफस्सिल थाना और नगर पंचायत चौसा थी, मल्लाह टोला। यहाँ पर ये नंद जी मल्लाह हैं, इनके घर में ये इनकी बेटी थी जिसका नाम आरती था, और मंगलवार की रात को बारात आई थी 10:30-11 बजे जब जयमाल की रस्म चल रही थी। तब इस दौरान पर लाइसेंस बंदूक कहाँ से मिली? अरे लाइसेंस बिहार में संदीप चौधरी भाई लाइसेंस की ज़रूरत बंदूक है, ये लाइसेंस वाली नहीं है, ये वैसी वाली है, इलीगल वाली, अवैध वाली पिस्टल। सीधे एक गोली मारा, चंद सेकंड हम आपको वो एक बार वीडियो दिखा देते हैं। गोली मारने के समय का महज कहें 3 से 4 सेकंड में इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। आया, गोली मारा, गायब। लोग
समझ ही नहीं पाए कि गोली दुल्हन को मारी गई है या हवाई फायरिंग जो होती है शादियों में वो हुई है। जब दुल्हन लड़खड़ाई तब लोगों को समझ में आया अरे दुल्हन को गोली मारी। तब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कोई लड़का भागते हुए गया है। इसके बाद उनको समझ में आता है कि ये कांड हो गया है। दुल्हन ने उसके बाद इसको लेके जाते हैं। जब गाड़ी में दुल्हन ये सब बताती कि दीनबंधु ने हमको गोली मारी है, तब लोगों को पता चलता है कि पड़ोस में। इसके बाद फिर पुलिस आती है। अभी दीनबंधु कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो इसी गांव का लड़का भी था, आकाश भारद्वाज, सेम पड़ोस में रहते थे, लड़की के पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छी तरीके से लड़की के घर वाले भी इसे जानते हैं। और कहें तो जो दीनबंधु के घर वाले हो सकता है इसके बारात में शादी में शामिल भी हों, क्योंकि आज अड़ोस पड़ोस का मामला है, एक ही गांव का है, तो पूरे गांव शादी ब्याह में तो न्योता तो जाता ही है। लड़की भी प्यार करती थी यार। अभी तक तो लड़की के घर वालों का कहना है कि भाई लड़की प्यार नहीं करती थी, ये एक तरफा प्यार करता था और जबरदस्ती उसको दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की ने जब प्यार ठुकरा दिया तो फिर इसने इस तरह का उसके शादी वाले दिन, उसके जयमाल वाले दिन इस तरह घटना किया। हम आपको वो मौके का वीडियो दिखा देते हैं जब पूरी वारदात हुई। आप देखोगे लगेगा जैसे बस पलक झपकी और काम हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे ही दुल्हन को लगाने वाली आरती उतार रही है, अभी आपको हाथ आता दिखेगा। बहुत सेकंड लगेंगे मात्र इस घटना को अंजाम देने में, इस पीढ़ी को, और इसमें अंजाम देके रफू चक्कर हो गया। किस तरह से किया, किससे किया, क्यों किया, कब किया, लोगों को तो बाद में समझ आया। जब दुल्हन लड़खड़ाती है तब उनको समझ में आया कि क्या हुआ। गोली मारने के कुछ देर तक तो दुल्हन भी खड़ी रही। एक तरीके से कहें उसको भी नहीं समझ में आया कि उसको गोली मार दी गई है। जब उसको एहसास हुआ होगा कि पेट में लगी गोली, तब उसको समझ आया कि गोली मारी, वो फिर लड़खड़ा गिरती है। दूल्हा जो था बगल में वो भी हक्का बक्का रह गया, ये क्या हो गया। बताते हैं जब दूल्हे वालों से जब ये सब हापाधापी हुई, दुल्हन को ले जाया गया तो जो दूल्हा था उससे पूछा गया क्या भाई अब क्या है। दुल्हन वाले समझा रहे थे कि भाई देखिए हमारी बिटिया का कोई लेना देना नहीं, वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ा था। लेकिन दूल्हे वालों ने कहा कि भाई हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, वरना हम ना आते, बारात लेकर ना आते। और वो लोग फिर बारात लेकर वापस चले गए। अब उन्होंने शादी से अभी तो बहरहाल इनकार किया है। अब आगे देखो आगे क्या होता है। पुलिस दीनबंधु की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है जल्द ही दीनबंधु को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। एक और वीडियो है जो इस घटना का है, वो भी इसी तरह का है। मतलब एक जैसे देख रहे हो आप, तब लोग घेरे हुए हैं, वीडियो बना रहे थे। एक ये इस एंगल से जहां से हाथ आगे हुआ दिखता है। एक दूसरा और वीडियो है, वो हम आपको बिना आवाज़ के दिखाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। गाना बज रहा है, इस वजह से हम आपको फुल स्क्रीन में दिखाते हैं। ये दूसरा वीडियो, इसमें आप देखो कि दूल्हा दुल्हन सामने के एंगल से हैं, और हाँ यहाँ पर इधर दुल्हन साइड से ये वीडियो दिखेगा। और जब ये सब लोग आराम से रस्में चल रही, बारात कहाँ से गई थी? बारात बलिया से गई थी। बलिया के, यूपी के बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से ये बारात गई थी और शादी की रस्में चल रही थी। और क्या नीतीश सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी, हाँ कार्रवाई तो होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से भरे स्टेज में इतने लोगों के बीच में इस तरह से फायर कर देना, भले ही वो अपनी सन की मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन ये मोहब्बत थोड़ी है यार। किसी को तुम गोली मार दोगे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। लेकिन वो वीडियो यही वायरल हो रहा है कि मुझसे कहें सोशल मीडिया पर तो जानते हैं आप, हर तरह का ट्रेंड चलता है। वहाँ पर अब यही चल रहा है कि मुझसे धोखा करके मेरी मोहब्बत का इंतकाम देखेगी। अलग जो गाना एक है, उसी गाने को लगाकर सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ये रील वायरल हो रही है। और ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बटोरे हुए है कि ये खूनी मोहब्बत, तरह तरह के टाइटल दिए जा रहे हैं। जो प्रेमी है उसका नाम दीनबंधु है, उसकी भी फ़ोटो आपने देखी होगी, हमने दिखाई है फ़ोटो जिसमें वो दिख रहा है लाल शर्ट पहने हुए है। उसी के खिलाफ दुल्हन ने पूरा बयान दिया है। पुलिस की तलाश की जा रही, घर वालों से को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पिता को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी। उनका कहना हमें नहीं पता है। रिश्तेदारों से भी हमने पता किया है तो उनके पास भी नहीं गया है। अब वो अभी कहाँ है? पिता को ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसको ये लग रहा हो कि हमने दुल्हन को गोली मार दी, अब दुल्हन नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, कहीं अपने साथ वो कुछ बुरा ना कर ले। इस बात का डर पिता को सता रहा है। पिता चाहता है कि पुलिस जल्द से जल्द उसे ढूंढ ले और गिरफ्तार कर ले, ताकि कम से कम सुरक्षित तो रहे। अब आगे
क्या होता है, लेकिन इस वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया। कहा यही जाता है कि भाई, कहते ना कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया वाला खेल नहीं। अब आज के ज़माने में जहाँ पहले गुड़ और ये सब देखा जाता था, चेहरा मोहरा संस्कार ये सब देखे जाते थे कि हाँ लड़की कैसी है ऐसी। अब एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है, कहीं लड़की की कोई पुरानी मोहब्बत तो नहीं है, या कहीं कोई मोहल्ले का लड़का जो है लड़की को अपनी सच्ची मोहब्बत तो मानकर नहीं बैठा है। पता चले यहाँ तो ये हुआ कि आशिक ने दुल्हन को सबक सिखाने के लिए गोली मार दी। कहीं बाई चांस की बात ये होता, उसकी ये सनक होती कि जो तुम्हें ब्याहने आएगा वो जिंदा नहीं वापस जाएगा, तो इन दूल्हे मियाँ का भी काम तय हो जाता। कहो इसके दिमाग में ये नहीं था, उसको बस जो लड़की थी उससे चिढ़ थी, इसलिए उसने लड़की को निशाना बनाया। नहीं तो अक्सर तो ये देखा गया है कि दूल्हे इस कदर जो प्रेमी होते हैं, सनकी प्रेमी या सनकी आशिक होते हैं, उनका मेन ये होता है कि जो तुमसे ब्याहने आएगा वो आएगा घोड़ी पे, जाएगा अर्थी पे, तो अक्सर उनके निशाने पर दूल्हे होते हैं। तो यहाँ तो इनकी किस्मत है, इसीलिए वो बारात वापस लेके आ गए। इनका कहना कि अगर हमें पता होता कि ऐसा कुछ है तो हम तो भैया जाते ही नहीं। अब तो खैर है, लेकिन अब अगर लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं तो एक ये चीज़ और बहुत ज़रूरी हो गई देखना कि कहीं कोई मामला तो नहीं, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा कि आशिक अपनी दुल्हन की शादी में कुर्सियां सजाता रहता है। अब आशिक जो है सनकी बन जाता है और वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है। तो भैया देख समझ के, सोच समझ के शादी करो। लड़की से 10 बार पूछ लो भाई कोई तुम्हारे ऊपर दबाव तो नहीं है, तुम्हारी शादी कोई ज़बरदस्ती से तो नहीं हो रही है, कहीं तुम मर्जी से शादी कर रही हो, कहीं तुम्हारा कोई भाई प्रेमी उमी हो तो बता दो, क्योंकि कई इस तरह के केस हो गए हैं जहां पर दूल्हे को शिकार बना दिया गया। अब लाग रहा है जयमाले में सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, वरना खून खराबा कभी भी और कहीं भी हो सकता है। ओपनली हाँ यार संदीप चौधरी जी सही तो कह रहे हो। ये बहरहाल इसी तरह की ये खबर यूपी से बस जुड़ी हुई थी, क्योंकि यूपी की बारात की गई थी, इसलिए हमने आपको बताई। बाकी वाकई में हैरान कर देने वाला वीडियो है और सब सकते में है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता, वो भी पड़ोस का लड़का जो रोज़ उनको दिखता था, उस लड़के ने ये वारदात कर दिया। इस वजह से और भी दुल्हन के घर वाले हैरान हैं। अब मांग यही है कि जल्द से जल्द जिसने गोली मारी है, दीनबंधु जिसका नाम दुल्हन ने लिया है, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके किए की उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की टीमें तलाश में नहीं, लड़की जिंदा है, आदित्य भाई अभी जिंदा है, उसका वाराणसी में इलाज चल रहा है। हम पुलिस की बाइट आपको जो एसपी हैं उन्होंने क्या कहा था वो बता दें। उन्होंने बताया उनके मुताबिक तो यही कि लड़की अब खतरे से बाहर है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और हम लड़के की तलाश में जुटे हैं जिसने गोली मारी और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी पे घटना स्थल को हम लोगों ने जो है बारीकी से खंगाला है। इसमें एफएसएल की तरफ से भी जो है जांच की गई है और सभी जो पहलू हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो है जो लड़की है जिनको गोली लगी है वो ही जो है कुछ बातें जो हैं स्पष्ट कर रही हैं। उनसे भी हम लोगों ने जो है बारीकी से पूछताछ की और आगे भी पूछताछ करेंगे। अदर एविडेंसेस जो भी हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें अनुसंधान में उसको पार्ट बनाया जाएगा। मुख्य रूप से एक अभियुक्त की जो है संलिप्तता सामने आ रही है जो कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति हैं, दीनबंधु नाम है इनका, और उन्हीं के विरुद्ध जो है छापामारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्दी ही जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है? कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए डिटेंशन किया गया है, तो 3 लोग हैं उसको। सर लड़की की क्या स्थिति है सर, जानकारी मिल पाई है? कोई ऐसा भी इशू नहीं प्रतीत हो रहा है। रेफ़र की गई है, पेट में गोली लगी थी तो बेसिकली इलाज चल रहा है और जितना हम लोगों को जानकारी है उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। परिजनों को भी हमने उस बात से अवगत कराया है कि वो जो है कोई जान को कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। तो यूपी के बक्सर जिले में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। लड़की, अब आपको बता दें, दुल्हन, बताया यही जा रहा है कि वाराणसी में उसका इलाज चल रहा है। बक्सर से उसे रेफर कर दिया गया था, वाराणसी में उसका ऑपरेशन हुआ, अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, खतरे से बाहर बताई जा रही। वहीं जो प्रेमी दीनबंधु है उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। दावा यही है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बारात यूपी के बलिया जिले से आई थी, अब वो बारात वापस हो गई है। दूल्हे ने अभी बहरहाल शादी से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि हमें नहीं पता था ये सब कुछ मामला है, वरना हम बारात लेकर शायद आते ही ना। और अब बहरहाल आगे क्या होगा, लड़की के घर वाले या लड़के के घर वालों के बीच में क्या बातचीत होती है,
ये अब उनके बीच की बात है। बहरहाल अभी ज़रूरी यही है कि जिसने दुल्हन को गोली मारी है उसे जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खबर से और जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है आपको मिल जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।